आदित्य क्लासेस या मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है 28 अप्रैल 2026 जो है शिफ्ट 2 के पेपर को हल करने जा रहे हैं और बिल्कुल जो है 99% कह सकते हैं एकदम सटीकता के साथ। और आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। मैक्सिमम प्रश्न जो है आप महसूस करेंगे जो प्रैक्टिस में कराते थे उससे है, ईमेल में कौन सा फील्ड ऐसा होता है जो जिसमें संदेश की प्रति भेजी जा सकती है लेकिन अन्य प्राप्तकर्ताओं को उनके पते पे दिखाई नहीं देता। पते पे दिखाई देने वाला सीसी बताए थे, नहीं दिखाने देने वाला क्या है, बीसीसी आंसर इसमें से सही होगा। यानी आपका ये दिखाई नहीं देता पूछा है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसमें से जो आपका बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की योजना प्रणाली में नीति आयोग की भूमिका को सही रूप से कौन सा दर्शाता है। कौन सा इसमें जो है नीति आयोग की भूमिका को सही रूप में दर्शाता है। यह राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करता है, यह संसद की स्वीकृति के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करता है, यह भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली नीति के विचार मंच के रूप में कार्य करता है। दूसरे का आंसर डी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए नीति आयोग की जो भूमिका रही है मुख्य रूप से यह सहकारी जो है संघवाद को बढ़ावा देने की नीति को क्या करता है, विचार मंच के रूप में कार्यरत करता है। डी आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। अंतर इकोनॉमिक्स इसमें लिखा है, सीधी सी बात तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार, विश्व बैंक। तो आंसर क्या होगा, ए आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। और यूएनडीपी आपको बताया गया था, यूएनडीपी क्या करता है, यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक जो है ये जारी करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं चौथा। और ये कोर्स जीडीसी जीआईसी के लिए राम बड़े बैच बनने जा रहा है और कल परसों से मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ सिलेबस कैसे पढ़ना है। एकदम टारगेट ओरिएंटेड और जीडीसी में प्रश्न गहराई से आते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपेक्षा थोड़ा कठिन होते हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिस कराएंगे। ये रिवीजन बैच है, आपको जो है 5 जून तक इसकी वैलिडिटी है। आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से भी ले सकते हैं। यूट्यूब से तो कुछ फायदे मिलेंगे आपको, लेकिन कोर्स लेंगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। ये टेस्ट की जो है आप देख सकते हैं, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस नंबर पे कोर्स लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, जरूर इससे जुड़िए जो है टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, क्योंकि फ्री में पर डे इसमें फ्री में टेस्ट होता है। सभी वीडियो के लिंक और सूचना परीक्षा संबंधित दोनों में दे दी जाती हैं। नया बैच स्टार्ट हुआ है, 20 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, समझ लीजिए। और जो है अब यूपी टेट 2026 जूनियर प्राइमरी के लिए जो है 11,200 रेट है, लेकिन 1100 में इसको दिया जा रहा है। ये कोर्स को हम लोग देखते हैं क्या साल भर करना हम लोग को आगे कि निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठन को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अनुशूलन समिति याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1902 में हुआ था। गदर पार्टी 1913 में स्थापना हुआ था। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुआ था। तो कह रहा है कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या आप देखेंगे 1-4 आपको मिला, कहाँ मिला, 1-4 ये मिला और 2-3 यानी आपका बी आंसर, चौथे का जो है बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थियों की प्रत्यक्ष अनुभव एवं सहभागिता के माध्यम से सीखने पर बल देती है। बिल्कुल जो है याद रखिएगा, गृह कार्य करने के बाद थोड़ा लेट सही लेकिन प्रश्नों को हम ले आते हैं। कारण क्या है, कोई प्रश्न जो है विचलित ना हो, इधर उधर आंसर ना हो, ताकि बच्चों के मन में जो है टेंशन न बना रहे। देखिएगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप व्याख्यान विधि याद रखिएगा, इसमें जो है स्वतंत्र रूप से बालक क्या करता है, सीखता है। आप यहाँ आप देखेंगे श्रुति लेखन विधि, शिक्षक बोलता है तो बालक लिखता है। प्रदर्शन विधि देखिएगा और अनुभवात्मक अधिगम विधि, दोनों में से कोई एक होगा। मैक्सिमम बच्चों ने, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हटा दीजिए। मैक्सिमम बच्चों ने प्रदर्शन या ये लगाया है। अब देखिएगा हमारे हिसाब से क्या होगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं कि कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष अनुभव और सहभागिता, लर्निंग बाय डूइंग याद रखिएगा, दोनों इसमें आ जा रहा है, के माध्यम से सीखने पर बल देती है। अगर अध्यापक आपको कोई प्रयोग करके दिखाए और आप उसको देख रहे हैं प्रयोग करने में, तो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर आप लर्निंग बाय डूइंग या प्रत्यक्ष अनुभव और सहभागिता के माध्यम से सीखने बल देना चाहते हैं, तो अनुभवात्मक अधिगम विधि बी आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। हमारे हिसाब से यही आंसर ही सही आएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को
शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है? तो भाई कौन सी? ग्रीन मफलर लाई जाती है। बताए थे आपको ग्रीन मफलर क्या है। तो ग्रीन मफलर जो है सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के किनारे, सॉरी आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ, रेलवे पटरियों के किनारे, हाईवे किनारे जो पौधे लगाए जाते हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, वही ग्रीन मफलर है। आइए देखा जाए ग्रीन मफलर की परिभाषा क्या हुआ। औद्योगिक घनत्व में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। राजमार्ग यातायात विस्तार, मतलब ही नहीं इसका। शहरी वनस्पति छोड़ दीजिए। ध्वनि अवरोधन और हरित पट्टियों की स्थापना, यानी ग्रीन मफलर। आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर सही है। देखा जाए ऐसे जब प्रश्न आए समय बर्बाद मत करिए। मिट्टी के बताए थे, मिट्टी 8 प्रकार का, विवाह 8 प्रकार का, 4 प्रकार का विवाह अच्छा, 4 प्रकार का विवाह खराब। मिट्टी 8 प्रकार का, 4 प्रकार की मिट्टी खराब, 4 प्रकार की मिट्टी अच्छा। बताए थे रेगड़ मिट्टी, चरणों मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी, यानी काली मिट्टी कौन सी फसल होती है? कपास के लिए सबसे अच्छा होता है, इसी को पकड़िए। यानी बी का 2 देखिए, बी का 2 भाई, बी का 1 नहीं होगा, बी का 4 नहीं होगा, बी का 2 यही सही है। 100% यही सही आएगा, यानी यही सही है। आंसर इसमें से क्या होगा? डी आंसर इसमें से सही आएगा। अगर ठीक है, अगर मिलाना चाहेंगे तो जरूर मृदा क्या है? खादर बादर मालूम है आपको, ये हो जाएगा इसमें से। और लेटराइट मृदा क्या होता है? ड्राई फ्रूट होता है। और बताएगा सबसे अधिक चाय काफी इस पे होता है, ये हो जाएगा। और राजस्थान क्षेत्र में देखेंगे तो मैच भी कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए कि नीचे 2 कथन जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच विवादों में मूल अधिकार जो है क्षेत्र आता है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ संघीय विवादों में विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको देना है। यह गलत है, लेकिन आर सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर ऐसा प्रश्न कुछ आपको बिल्कुल ना आए तो ये वाला लगा दिया करिएगा। मैंने आपको एनईपी की क्लास नहीं, शिक्षा नीति की क्लास लिया था, तो ट्रिक आपको बताया था, पहला फार्मूला। अगर आपको जो प्रश्न आ रहा है करिए, जो नहीं आ रहा है इस फार्मूले को, जो शेष बचा पेपर है उसमें आप सब जरूर लगाइएगा। क्या फार्मूला है अभी मैं सिद्ध भी करूंगा इस चीज को इसी पेपर में। और इसके पहले भी शिफ्ट 1 को हमने जब सॉल्व किया उसमें मैंने सिद्ध करके दिखाया, इसमें भी सिद्ध करके दिखा रहा हूं। प्रश्न आए जो प्रश्न के बाद जो है 4 ऑप्शन आता है, सब कुछ भूल जाइए। 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश किया है, आंख बंद करके उसको ट्रिक करके गोला लगा दीजिए, वही सही हो जाएगा। अभी आगे भी आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे 8वें का जो है इसमें से बी आंसर इसमें से सही है। क्यों? क्योंकि ए आर दोनों सही जो है, क्योंकि जो आर ए की सही व्याख्या करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को संघ और राज्यों के बीच विवादों का मूल अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 131 जो है सर्वोच्च न्यायालय के संघीय विवादों को विशिष्ट अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिस्टीन लगार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बड़ा इनका परीक्षा में पूछा जा रहा है इनको। क्रिस्टीन लगार्ड में वर्तमान यूरोपीय संघ के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। ठीक है, वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं, दोनों बात सही है। ए और बी इसमें से सही है, और 9 का बी आंसर इसमें से सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है? चलिए आपको नहीं आ रहा है, मैं कर रहा हूं, ये प्रश्न नहीं आ रहा है, लगाइए मेरा फार्मूला और देखिए कैसे गलत होता है। क्या होगा? नैदानिक मूल्यांकन कहलाता है शिक्षण से पहले छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान हेतु किया गया मूल्यांकन। यही सही है क्योंकि फार्मूला 1 लग रहा है। और उसके बाद देखिएगा, पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद किया गया मूल्यांकन कोई मतलब नहीं है। छात्रों को ग्रेड प्रदान करने के लिए क्या कोई मतलब नहीं है। और केवल जो है अंतिम परीक्षा द्वारा कोई मतलब नहीं है। शिक्षण से पहले छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान हेतु किया गया जो है, आपको बताए थे नैदानिक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, यानी उपचारात्मक मूल्यांकन से पहले नैदानिक मूल्यांकन करना चाहिए। आंसर इसमें से क्या होगा? ए आंसर सही है। साइबर सुरक्षा शब्दावली VPN का पूर्ण रूप क्या है? 5 बजे लाइव क्लास में कई बार ये आ चुका है। वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्रोसेसिंग नोड, वेरिएबल प्रोटेक्ट नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आंसर इसमें से डी सही होगा। सितंबर 2023 में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? मैं तो यही सोच रहा हूं सुबह से, आखिर 23 क्यों आ रहा है बार बार? शिक्षक कोई कैसे पढ़ाएगा? 26 का वर्ष चल रहा है, 25 का पढ़ाएगा, 26 का पढ़ाएगा, बहुत होगा 24 का पढ़ाएगा। भाई 23 क्यों पूछा जा रहा है? शिक्षक कहां से पढ़ाएगा और विद्यार्थी कहां से पढ़ेंगे? ये कौन सा तरीका है? तो क्या होगा इसमें से 23 वाला? इसमें से देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में, तो आंसर इसका लगा दीजिएगा नई दिल्ली। आंसर इसमें से सही है। आधुनिक ज्ञान
समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है? लगाइए मेरा फार्मूला। क्या बता दें फार्मूला? जो सबसे बड़ा हो, कुछ नहीं आ रहा, सबसे बड़ा हो, ज्यादा समझाने की कोशिश किया है, वही सही होगा। कौन सा बड़ा है इसमें से? देखिए यही बड़ा है। सॉरी, थोड़ा खांसी जुकाम हो गया, मौसम चेंज हो रहा है तो आंसर क्या होगा? आंसर इसमें से ए बिल्कुल सही होगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण और सतत उपयोग का पर केंद्रित है? कौन सा? 2 फरवरी 1971 ईरान नामक स्थान में रामसर स्थल। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। पूछना चाहिए कितना स्तर है, स्तर है रामसर, वो सब प्रश्न पूछो। उत्तर प्रदेश में कितना है, सबसे अधिक कहाँ है, कोई बात नहीं। भारतीय संस्कृति में कौन सी दार्शनिक अवधारणा मानव कर्मों और उनके परिणामों को नियंत्रित करने वाले नैतिक कारण कार्य संबंध को जो है सिद्धांत को दर्शाती है? सीधी सी बात है, मानव कर्मों और उनके परिणामों को नियंत्रित करने वाले नैतिक कार्य कारण कार्य संबंध को दर्शाती है। तो क्या? कर्म दर्शाती है। आंसर इसमें से, बहुत इसमें से सोचना नहीं है, बी आंसर सही है। अत्यधिक विषम डेटा के केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए कौन सा सांख्यिकी जो है माप सबसे उपयुक्त है? किसके लिए? अत्यधिक जो है विषम डेटा के केंद्रीय प्रवृत्ति की यहाँ पूछा है, केंद्रीय प्रवृत्ति सीधे बता दिया है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए क्या? माध्यमिक का आंसर इसमें से डी सही है। इस प्रश्न को देखिएगा, जैसे स्टूडेंट ने भेजा उसी हिसाब से हमने स्कैन करके इसको आप लोग सॉल्व करा रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा और एडजस्ट कर लीजिएगा। नीचे 2 कथन है, इनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में सीवेज उपचार, नदी सतत सफाई, नदी तटों का वनीकरण जैसे उपाय शामिल हैं। क्या आंसर होगा? ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं, और ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ये आंसर सही है। ठीक है, यानी इसमें से 17 का जितने लोग का बी आंसर आ रहा है, 17 का बी आंसर इसमें से सही है। ठीक है, आइए 1 मिनट 18 देखा जाए, 18 क्या आंसर होगा? क्लाइंट में मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? बार बार रिपीट कर करके ये प्रश्न आता है, ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। 2023 में जो है सेल रोग के उपचार के लिए स्वीकृत पहली जो है CRISPR आधारित जीवन संपादन थेरेपी किस नाम से जानी जाती है? देखिएगा सीधी सी बात, ये 2023 में यूएस से, याद रखिएगा, और जो है अमेरिका और ब्रिटेन में इसको जो है मान्यता दिया गया था। और इसमें आंसर ये तो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है, दोनों पॉइंट बिल्कुल नहीं होगा, दोनों पॉइंट जिनोवा और कैसगेवी होगा। इन दोनों में से आप देखेंगे जीन संपादन थेरेपी की बात की जा रही है और उसका नाम है कैसगेवी। ए आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों में से, ठीक है, ये आंसर सही है। जब कानून मौन हो तब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने शक्ति प्रदान करता है। भाई वित्त आयोग, संविधान संशोधन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन 324 आसान है, इस पर समय नहीं देने लायक है। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? प्रश्न पूछ के एकदम घिस चुका है ये प्रश्न। आर्टिकल 32। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर जो है सी होगा। ठीक है, जो है 21 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट आइए, वर्तमान मानव आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? परिस्थिति अलगाव, सतत विकास, औद्योगिक विस्तार और संसाधन दोहन बताए थे आपको। सतत विकास जो है SDG देखिएगा बताया गया था गोल के विषय में, बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ICT और ज्ञान प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ICT भौगोलिक सीमाओं के पार वास्तविक समय में संचार को संभव बनाता है। ICT पारंपरिक शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त कर देता है, ये हो ही नहीं सकता। ICT क्या करेगा? शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त करेगा? नहीं। ICT भौगोलिक सीमाओं के पार वास्तविक समय को संचार को संभव बनाता है। आंसर इसमें से क्या है? केवल ए जो है इसमें से सही है। नेक्स्ट आइए, इसमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और भारत के प्रमुख उच्चतम मोटर योग मार्गों के में से एक है? कई बार डिस्कशन हुआ है लाइव सेक्शन में, क्या है देखा जाए इसमें से। आइए देखा जाए, नाथुला तो सिक्किम में है, जो है सिक्किम और चीन को जोड़ता है रेशम मार्ग, ये नहीं होगा इस प्रश्न के हिसाब से। सिपकिला में सतलज नदी, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रे से जो है रावी नदी, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और कह रहा है ये श्रीनगर लेह से जुड़ता है, जो जिला दर्रा, याद रखिएगा, डी आंसर इसमें से सही होगा। नेक्स्ट आइए, इसमें से मिलाया जाए प्रश्नावली। ये भी प्रश्न देखिएगा, कई लोग का 2 आंसर आ रहा होगा। इसमें सीधे देखा जाए प्रश्नावली विधि
प्रश्नावली विधि में क्या हो, जो प्रश्नावली जो आप करेंगे, डेटा ऊपर संग्रह करेंगे, तो प्रश्नावली में उत्तरदाताओं के द्वारा भरी जाने वाली संरक्षित प्रश्न सूची बी आंसर होगा। ए का 2 देखिए कौन सा, ए का 2 ये आ गया, यही मिल गया, मिलान कर लीजिए। साक्षात्कार में क्या होता है, आमने सामने यानी उत्तरदाताओं के साथ जो है आमने सामने बातचीत होती है, ठीक है। उसके बाद जो है अवलोकन में सीधे आप समझ ही रहेंगे, अवलोकन शोधकर्ता व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। और रेटिंग क्या होगा इसमें से, अगर आप देखेंगे रेटिंग जो है दृष्टिकोण मत का पालन, यानी इसमें से सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे देखा जाए, 18वीं शताब्दी में सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित नेब्यूलर परिकल्पना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। यह प्रश्न सुबह वाले में शीट में भी आया था, इसमें भी आया था, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, सीधे रटना है इमैनुअल कांट, यानी कि ए आंसर बिल्कुल इसमें से सही है। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए 1994 में यूजीसी द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई, उसी संस्था की स्थापना की गई जिस संस्था के अध्यक्ष यूजीसी के अध्यक्ष रहते हैं, आपको बताया गया था, नैक उसका नाम है, ठीक है, डी आंसर इसमें से सही है। और फ्रेंच ओपन रोलां गारोस 2024 में पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता। किसी को आ नहीं रहा होगा, अगर किसी इत्तेफाक से कोई लगा दिया सही हो गया तो कोई बात नहीं, वरना मेरिट नीचे से ही बनेगी, आप घबराइएगा नहीं। घुटने में चोट की वजह से याद होगा नोवाक जोकोविच बाहर हो गए थे, याद रखिएगा। अब ये 3 ही बचा, यानी सिनर और 2 हो सकते हैं, इसको हटा दीजिए तो कार्लोस अल्काराज लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। आइए देखा जाए 29वां प्रश्न, इसमें से निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत की वित्तीय संरचना नाबार्ड की संस्थागत स्थिति के कार्यात्मक भूमिका का सही वर्णन करते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवराम सेनापति की सिफारिश पर जो है की गई थी, ताकि आरबीआई और एआरडीसी द्वारा पूर्व में किए जा रहे कृषि ऋण कार्यों का समेकित किया जाके सही है। नाबार्ड एक प्राथमिक ऋण संस्था के रूप में किसानों और ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण प्रदान करता है, गलत है। याद रखिएगा, नाबार्ड पुनरावृत्ति प्रदान करने के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जो है सहकारी बैंकों की पर्यवेक्षी भूमिका निभाता है, सही है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण से संबंधित भारत की मौद्रिक नीति का निर्माण नहीं, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 1 और 3 जिसमें से आंसर होगा बी आंसर इसमें से बिल्कुल सही है। 29 का बी आंसर इसमें से सही है। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, और लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग भी स्टूडेंट है हमारे, पेपर देने के बाद कोशिश करिएगा, शेयर करिएगा ग्रुप में, जो ऑफिस का ग्रुप है। शहरी पर्यावरण क्षरण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी, भाई इसमें लगाइए मेरा फार्मूला, जो सबसे बड़ा हो, ज्यादा समझाता हो, वही होगा। ऐसे प्रश्न देखिए, जो आ रहा तो कर लीजिए, मेरा फार्मूला मत लगाइए। नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख के देख लीजिएगा, अभी मैंने दिखा दिया अभी आपको, जो सबसे बड़ा होगा, समझा रहा होगा, यही आंसर होगा। कैसे देखिएगा इसको, शहरी पर्यावरणीय क्षरणों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है। और यह अनियंत्रित औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि बिल्कुल नहीं, जीवाश्म ईंधनों को बिल्कुल नहीं, और देखेंगे सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का समाप्त करना हो ही नहीं सकता। हरित अवसंरचना शहरी नियोजन को बढ़ावा देना, सी आंसर इसमें से सही है, ठीक है। और आप सबने इतने देर तक मेरे क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। जीडीसी की क्लास चलने जा रही है, जीडीसी जीआईसी की एकदम धमाकेदार क्लास, याद रखिएगा 599 रुपए में आप ले सकते हैं। 5 जून तक इसकी वैलिडिटी है, और क्यूआर कोड के माध्यम से भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे तो फायदे मिलेंगे आपको, डेली क्लास चलता है, आप जानते भी होंगे, एप्लीकेशन के फायदे होंगे, और ये टेस्ट भी आपको शुरू में आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे फार कोर्स लिखिए, आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। दोनों पे जो जुड़ेंगे आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, और फ्री में टेस्ट इस पे पर डे इसमें किया जाता है, ठीक है। और नया टेट बैच स्टार्ट हुआ है, इसी के साथ आज की क्लास कवर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 17 अप्रैल शिफ्ट 1 और 2 का जो है आपको जैसे पेपर आएगा मैं साल को आके हल करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।